मेरा नाम मनु सांगवान है और आज का जो लेक्चर है वो है पीजेंट मूवमेंट्स। हमने है ना हमारे पिछले लेक्चर में सिविल अपराइजिंग्स कर ली थी, अभी पीजेंट मूवमेंट और इसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट्स, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पीजेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज रहे हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं उनमें से सबसे पहले जो आता है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स डिमांड करना। अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी पीजेंट है तो वो रिवोल्ट किसके खिलाफ करेगा? ज़मींदार्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थोड़ी ना कर देगा डायरेक्टली। तो इनके जो इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं वो है, सबसे पहला तो रेवेन्यू टैक्स डिमांड, भाई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांगा जाता था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है इनकी है ना, अगर इन्होंने रेवेन्यू नहीं दी तो इनकी लैंड को ले लिया जाता था। ठीक है, और तीसरा जो है वो है कि भाई इन्हें है ना जमींदार बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे। जमींदार क्या करते थे? बहुत ज़्यादा सप्रेस करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से ये रिवोल्ट का जन्म होता है। हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे पीजेंट मूवमेंट्स हैं कौन कौन सी। देखो, फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट्स की बात करते हैं जिसका नाम है नरकलबेरिया मूवमेंट। मेरे साथ आप लिखते रहना और मेरे साथ ही रहना, कभी आगे और पीछे जाओ। ठीक है, ये नरकलबेरिया जो मूवमेंट है ये हुई है वेस्ट बंगाल में। कहानी क्या है, कहानी समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है ना जो जमींदार हैं वो बेसिकली कौन थे? वो हिंदू थे, यानी जो जमींदार हो या लैंडलॉर्ड हो वो कौन थे? वो हिंदू थे। तो इन्होंने है ना एक टैक्स इंपोज कर रखा था। उस टैक्स का नाम क्या था? बियर्ड टैक्स। क्या नाम था? बियर्ड टैक्स। जिसकी वजह से यहां पे जो पीजेंट थे या जो टेनेंट थे वो थे मुस्लिम। तो अब जब ये बियर्ड टैक्स लगा दिया तो ये मुस्लिम्स भड़क गए कि भाई हमारे ऊपर ये बियर्ड टैक्स क्यों लगाया। इसी से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है मीर नीथर अली। क्या नाम है? मीर नीथर अली, जिसे टीटू मीर भी बोला जाता है। इसने है ना रिवोल्ट शुरू कर दिया। किन के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया? इन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दिया। एक और बात, रिवोल्ट को सप्रेस तो कर दिया गया बाद में, और ये बाद में है ना वहाबी मूवमेंट में जाके भी मिल चुके थे। बाद में वहाबी मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये ऐसा पीजेंट मूवमेंट था जो फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग बना। आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग बना। ये समझ में आया आपको? फिर से समझ लेते हैं कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि मुस्लिम टेनेंट के ऊपर बियर्ड टैक्स लगा दिया था। इस बियर्ड टैक्स के कारण इन्होंने लैंडलॉर्ड्स के ऊपर लड़ाइयाँ कर दी। धीरे जाके ये वहाबी मूवमेंट में मिला, बाद में सप्रेस कर दिया गया। लेकिन इसको एक और बोला गया, फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग भी इसी मूवमेंट को बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड पीजेंट मूवमेंट की। इसका नाम है पागलपंथी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको थोड़ा कभी कभी क्या पता, पागलपंथी आ सकता है यहाँ से भी सवाल। अच्छा, ये कौन थे पागलपंथी? ये थे सेमी रिलीजियस ग्रुप था। हेजोंग और गैरो ट्राइब थे ना, उसका सेमी रिलीजियस ग्रुप था। कौन था? सेमी रिलीजियस ग्रुप। ठीक है, हजोंग और गोरी ट्राइब का सेमी रिलीजियस ग्रुप था। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने है ना यहाँ पे आप वो भी देख लो कि कौन इंपॉर्टेंट है। और इस पागलपंथी को जो फॉर्म किया था उसका नाम था करम शाह। क्या नाम था? करम शाह। इनके एक बेटे हुए जिनका नाम था टीपू। इन्होंने है ना कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करवाया और जमींदार्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। किसके खिलाफ? जमींदार्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हैवी टैक्स था, हैवी टैक्स ले रहे थे। और इन्होंने 1825 से लेके 1835 तक, 1825 से 35 के बीच में ये लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने बोला कि हम है ना, हम तो नहीं दे रहे तुम्हें ये रेंट वेंट हम नहीं दे रहे, हम है ना तुम्हारे साथ लड़ाई करने को तैयार है। ठीक है, बाद में गवर्नमेंट ने है ना इसको सप्रेस कर दिया और ये रिवोल्ट खत्म हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला, हजोंग गैरो ट्राइब, इसे फॉर्म किया था करम शाह ने। उनके जो बेटे थे टीपू, उन्होंने जमींदार के खिलाफ लड़ाई कर दी कि हम रेंट नहीं देंगे। ठीक है, पागलपंथी। अगला, तीसरा जो पीजेंट मूवमेंट है उसका नाम है फराइजी रिवोल्ट। क्या नाम है? फराइजी रिवोल्ट। इसकी भी आप थोड़ी स्टोरी समझो। देखो, ये फराइजी जो सेक्शन है ये मुस्लिम का एक सेक्ट है जिसे फाउंड किया था हाजी शरीयतुल्लाह, जो ईस्ट बंगाल, हाजी शरीयतुल्लाह जो ईस्ट बंगाल में एक फरीदपुर करके जगह है वहां से बिलोंग करते हैं। क्या ये मुस्लिम सेक्शन है? मुस्लिम सेक्ट है जिसे इसे फॉर्म किया था। किसने फॉर्म किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने।
अच्छा, इनका एक बेटा था जिनका नाम था दूदू मियाँ, तो ये और इनका एक बेटा दूदू मियाँ, इन्होंने क्या बोला कि हमें है ना अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को रोकना है, और इन्होंने लड़ाई कर दी शुरू किसके खिलाफ? डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो पहली चीज कि हम है ना ब्रिटिश को एक्सपेल कर देंगे, पहला। दूसरा, इन्होंने ये बोला कि हम जमींदार का सप्रेशन नहीं सहेंगे, जमींदार का जो सप्रेशन चल रहा था वो नहीं सहेंगे, हम लोग इन दोनों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। आगे चल के ये रिवोल्ट भी किस में जुड़ जाता है? वहाबी मूवमेंट में, और इसे सप्रेस कर दिया जाता है, मर्ज हो जाता है ये। इतना भी आपको समझ में आया? फराइजी रिवोल्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस फराइजी रिवोल्ट का अपोज करने वाला एक रिवोल्ट यहां पे आया जिसका नाम था तयूनी, तयूनी मूवमेंट। कब आया? 1839 में। इसके जो फाउंडर थे ना, उनका नाम क्या था? करामत अली जौनपुरी, करामत अली जौनपुरी। आपको कभी सवाल पूछ सकता है कि फराइजी मूवमेंट का अपोजिट मूवमेंट कौन सा था? तयूनी मूवमेंट। अच्छा, ये ब्रिटिशर्स को एक्सपेल करने में लगे हुए थे। ये मूवमेंट ये बोलता था कि हम ब्रिटिशर्स को एक्सपेल नहीं करेंगे, हम अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस तो रोकेंगे लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन भी देंगे मुस्लिम्स को, ठीक है। तो तयूनी रिवोल्ट ऐसा था जो फराइजी रिवोल्ट के अपोजिट में था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक मूवमेंट की जिसका नाम है मोपला अपराइजिंग। अच्छा, ये कौन है? ये मलाबार के मुस्लिम कल्टीवेटर्स थे, मुस्लिम कल्टीवेटर्स ऑफ मलाबार, ठीक है। अब इनकी कहानी क्या है? इनकी ये कहानी है कि इनके साथ भी है ना रेवेन्यू की डिमांड को हाइक कर दिया, लैंड फील्ड को रिड्यूस कर दिया, ब्रिटिशर्स का ऑपरेशन था, इसीलिए यहां पे लड़ाई शुरू हुई लैंडलॉर्ड्स के प्रति। और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी कौन थे? हिंदू थे, और बेसिकली हिंदू में कौन थे? नायर थे, ठीक है। और यहां पे कौन है? मुस्लिम्स हैं। तो ये मुस्लिम कल्टीवेटर्स हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई कर देते हैं। किन किन कारणों की वजह से? रेवेन्यू डिमांड था, लैंड ले ली थी इन्होंने, लैंड फील्ड को रिड्यूस कर दिया था। इसके साथ साथ जो जमींदार थे, जो जमींदार कह रहा हूं, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन था, ब्रिटिश ऑपरेशन, उनके खिलाफ भी ये लोग लड़ाई कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पता है इस रिवोल्ट को क्या बोला, इस अपराइजिंग को क्या बोला? कि ये है ना हिंदू मुस्लिम अपराइजिंग है। अब ब्रिटिशर्स का काम तो था ही इंस्टिगेट करने का, तो उन्होंने इस रिवोल्ट को बोला हिंदू मुस्लिम रिवोल्ट, और बाद में जाके इसको इसी के कारण ब्रिटिशर्स ने सप्रेस भी कर दिया, क्योंकि लोग टूटने लग गए थे एक दूसरे की भावनाओं को देख के। ये समझ में आया? एक और इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है जिसका नाम है अहमदिया मूवमेंट। क्या नाम है? अच्छा, मोपला अपराइजिंग या मैपिला अपराइजिंग ये वो नहीं है जो 1921 में NCW जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसके खिलाफ हुई थी ना, ना वो अलग है, ठीक है। तो यहां पे एक और मूवमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट ये हुई थी 1889 में, और ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई? मिर्जा गुलाम अहमद। ये याद रखना है आपको, ये जो नाम है ना मिर्जा गुलाम अहमद। अच्छा, इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि हम ये भी, अच्छा ये भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए थी, लेकिन इसने एक चीज बोल दी कि ये जो मिर्जा गुलाम अहमद है ना यही मसीहा है। और एक बात इन्होंने ये भी बोला कि भाई हम है ना जिहाद को अपोज कर रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन इंप्लीमेंट करेंगे, अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को खत्म करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें, और ये यूनिवर्सल रिलीजन बनाने के कॉन्सेप्ट में भी बिलीव करते थे। किसमें? यूनिवर्सल रिलीजन, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी रिवोल्ट हैं, इन सारी रिवोल्ट्स का कारण क्या था? सिंपल सा, रेवेन्यू डिमांड थी, किसी की लैंड छोटी कर दी, किसी की लैंड छीन ली गई, ब्रिटिशर्स और जमींदार्स का ऑपरेशन था। यही सब चीज़ों के कारण रिवोल्ट शुरू होते हैं। इतना ही था इस पीजेंट मूवमेंट में। आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ट्राइबल अपराइजिंग और ट्राइबल रिवोल्ट्स में क्या क्या, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स होती हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो आज का कवर करने का वो है, वो मैंने आपको बता दिया इस हफ्ते में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, इसको हमने आज खत्म कर दिया है। अभी ट्राइबल रिवोल्ट्स को भी हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।